वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सेंटर ऑफ ऑल यू। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज बच्चों हम बिलियन नामक पाठ के बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। जैसा कि अभी हम आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम आप लोगों ने पढ़ा था बिलियन की परिभाषा, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें हम आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था बिलियन की भौतिक सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, जिसमें हम आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बिलियन की भार प्रतिशतता, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता और बिलियन की पीपीएम में सांद्रता। उसके बाद जिस पर कि हमारे यूपी बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आते हैं और देखिए हमारे पास उसका प्रमाण है, देख रहे हैं आप, यूपी बोर्ड 2024 रसायन विज्ञान 347 GA के सेट में कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपके फर्स्ट लेसन से बना हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास और से सेट्स हैं जिसमें 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन हम जो पढ़ चुके हैं उस पर अंकित प्रश्न बने हुए हैं, जो कि हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं कि किस तरीके से हमने जो लेक्चर पढ़ा है, किस तरीके से जो हम आप लोगों ने क्लासेस पढ़ा है उस पर कैसे प्रॉब्लम हल होंगे। तो बिलियन की सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ा था बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जो कि रासायनिक सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन की नॉर्मलता। अब देखिए बिलियन की नॉर्मलता पर सवाल है आपके सामने, देख लीजिए यहाँ पर है, क्या है, पहला ही सवाल है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 कहते हैं कि 53 है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यह बिलियन की नॉर्मलता पर सवाल है जो कि 2 अंक का हमारे इस पेपर में बना हुआ है। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यही प्रॉब्लम हम आप लोगों के बीच में आज सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों के बीच में है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर बिलियन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। बिलियन की नॉर्मलता की गणना कीजिए इस बार। और यहाँ पर देखिए 2 अंक का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसी तरीके से आपका दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मलता मूल अंश तथा राउल्ट के नियम पर आधारित, जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पूछे गए अंकित प्रश्न है हमारे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क वाला 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखा है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, ये जो कि आपके 2024 वाले सेट से हम लेकर के आए हैं और हम आप लोग इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से हल करेंगे आपको थ्योरी फार्मूला सब दे चुके हैं। और आगे का क्वेश्चन देखिए एक और है, इसी पर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर क्या है आपका, प्रश्न नंबर 5 में घ वाले क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखिए, वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कहते हैं कि 17.35 मिलीमीटर पारा है। 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। अब इसमें देखिए वाष्प दाब अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम 2 नंबर का है। फिर उसके बाद जब हम यहां से यहां तक का सवाल हल करेंगे तो 2 नंबर, इस तरीके से 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर क्या है, पारा है। 293 केल्विन ताप पर बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। और 2 + 2 = 4 नंबर। तो इसी प्रॉब्लम को हम आप लोग हल करेंगे किस तरीके से, देखिए। तो पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो देखिए अब 46 ग्राम एथेनॉल है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आप लोग क्या हल करेंगे, पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, दिया है, दिया है। अब दिया है भैया, देखिए 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। और इसके पहले हम आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिलियन में इसके कंपोनेंट, बिलियन के अवयव क्या होते हैं, बिले और क्या होते हैं विलायक, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। जो भी किसी बिलियन में अधिक मात्रा में होती है वह विलायक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 54 ग्राम जल है, यह विलायक है। और यहाँ पर 46 ग्राम एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल यह कम मात्रा में है तो विलेय है। तो इसलिए हम लिखेंगे एथेनॉल अर्थात विलेय का भार। क्या लिखेंगे, दिया है यहाँ पर हमने लिखा, फिर लिखेंगे कि एथेनॉल, एथेनॉल अर्थात विलेय का भार, विलेय का
भार स्मॉल w बराबर देखिए कितना दिया है 46 ग्राम। कितना दिया है 46 ग्राम। ये तो हमारा सवाल में दे दिया है। उसके बाद फिर देखिए इसका दे दिया, भार दे दिया है, तो हमें अब लिखना है क्या कि विलायक का भी, अब इसका हमको क्या चाहिए, भार दे दिया तो हमें मोलों की संख्या निकालना होगा, तो एथेनॉल का हमें अणुभार निकालना होगा। तो अब हम लिखेंगे इसी तरीके से कि इसका भी देख लें, 54 ग्राम दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, जल अर्थात ये देखिए 54 ग्राम जल दिया है, विलायक हो गया यह विलायक जल अर्थात विलायक का भार, ठीक। विलायक का भार कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे, किससे, कैपिटल W। यह स्मॉल w है, 46 ग्राम भार है, कैपिटल W हमारा जो हो जाएगा वो कितना ग्राम हो गया, 54 ग्राम। तो यह हमारा क्या हो गया 54 यानी 54 ग्राम आपका ये हो गया। तो यह तो हमारा सवाल में दिया गया है, ठीक। अब इसी के सहारे हमें क्या यहाँ दिया है, एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो मोल अंश का सूत्र जो होता है हम आप लोगों ने पढ़ा है कि देखिए एक तो होता है, जैसे हमें यहाँ पर एथेनॉल है तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स एथेनॉल, क्या लिखेंगे, यक्स एथेनॉल, एक मतलब एथेनॉल का मोल अंश बराबर सूत्र होगा, कम मात्रा में है तो इसमें विलेय की मोलों की संख्या ऊपर होती है, तो यह हो जाएगा स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यह हमारा एथेनॉल का मोल प्रभाज बराबर सूत्र है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जस्ट सेम लाइक इसी तरीके से हमारा जल का मोल प्रभाज जब होगा भैया, तथा हम यहाँ अगर लिखेंगे तथा किसका, जल का मोल प्रभाज, यानी कि यक्स जल। जब यक्स जल आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र कैपिटल N ऊपर हो जाएगा, तब विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और हमारा यहाँ पर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब इसी पर हम अगर स्मॉल n और कैपिटल N का वैल्यू रख देंगे तो आराम से हमारा सवाल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर तो हमें कैपिटल W दे दिया और यहाँ पर स्मॉल w दिया। अब इसकी सहायता से हमें देखिए विलेय के मोलों की संख्या अगर निकालना होगा तो भार बटे अणुभार होगा, तो यहाँ निकाल लो। तो हम हल लिखेंगे, अब लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे भैया कि विलेय के मोलों की संख्या अब मोलों की संख्या हमारा स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। अब यहाँ पर विलेय क्या है, आपका विलेय एथेनॉल है। एथेनॉल के हम तो भार जानते हैं 46 ग्राम, परंतु अणुभार हमको कहाँ मिलेगा, अणुभार हमको इसे निकालना होगा सूत्र से। क्या होता है एथेनॉल का सूत्र, C2H5OH। इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसकी परमाणु भार अणुभार की गणना करने जा रहे हैं। देखिए अणुभार, इस तरीके से अणुभार निकालना हम इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से निकाल कर सिखाए हैं, लेकिन यहाँ रखना है, फिर हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होगा 12, अच्छा ये 2 है, 2 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 5 गुणे 1, फिर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ प्लस करके 16 और आपका प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 24 में ये आपका है 24 से 25 और 5 एकम 5 और 5 ये हो जाएगा 30 और 30 और 16 क्या हो जाएगा 46। तो इस तरीके से आपका ये 46 आ गया, क्या 46 इसका अणुभार भी आ गया। अब यहाँ पर स्मॉल n का वैल्यू हम निकाल लेंगे, स्मॉल n का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे कितना, भार दिया है 46 ग्राम तो यहाँ 46 रख लो। फिर अणुभार हमने निकाला कितना, अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं तो ये m बराबर हमारा 46 आ गया, यहाँ भर 46 रख देंगे। तो अब यह स्मॉल n का मुंह आ जाएगा, 46 से 46 कट गया, हमारा आ गया 1। अब यही 1 हमारा स्मॉल n आया। अब स्मॉल n प्लस कैपिटल n, इसी तरीके से हमें कैपिटल n की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल n निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है जल अर्थात विलायक का भार 54 ग्राम और जल का आप जानते हैं अणुभार बहुत ही फेमस है 18 होता है। तो अब यहाँ पर हमें कैपिटल N निकालना है। तो इसी प्रकार देखिए पहले हम किसका निकाल लेंगे, अब हम विलायक का मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या तो विलायक के मोलों की संख्या जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल N बराबर आ जाएगा स्मॉल w बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M। यहाँ आ जाएगा 54, क्यों 54 आपका यहाँ दिया है और इसका अणुभार 18 होगा, 18 तिरिक 54, 3 आ गया कैपिटल N का मान। अब यही स्मॉल n का मान देखो यहाँ पर है और कैपिटल N का मान इसमें रख दो, बहुत ही आसानी से सवाल आ जाएगा। देख लो आपका आराम से सवाल आ जाएगा। तो देखिए जैसे अब हमको यहाँ पर लगाना है सवाल, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, यक्स एथेनॉल, ठीक।
यक्स एथिनॉल बराबर यहाँ रखोगे 1 प्लस में, क्योंकि अब यहाँ 1 प्लस 3 बराबर कितना आया, देखो यक्स एथिनॉल का मतलब है 1/4 आ जाएगा, 3 1 4, और 1/4 का मतलब आपका क्या होगा भाई, जब इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे तो 0 अब यहाँ पर 10 होगा तो 0 बढ़ा के हम 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, उसके बाद 4 पचे 20। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर आ गया 0.25। यह आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, एकदम करेक्ट। तो यह आपका हो गया एथेनॉल का मोल प्रभाज। अब इसी तरीके से हमको निकालना है जल का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर भी रख दो। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल कैपिटल एन का मान जो हम 3 यहाँ रखें ऊपर रख दो 3, यह 3 हो गया। उसके बाद यहाँ रखो 1 और उसके बाद एन के स्थान पे रखो 4। अब आप देखिए 3 ऊपर हो गया और 3 1 4 4 1 क्या हो गया 5 हो गया ना, नहीं 3 रखना है ना, 3 आया है ना, 3 है तो यहाँ 3 रखिए। अब 3 1 4। अब इसी को हल कर दो 3/4 को, 3/4 को हल करोगे क्या आएगा आपका, देखिए 3/4। अब हल करोगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, यहाँ 4 सते 28 हो गया। इसको आप 10 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 2, और 2 में से कैंसिल 0 बढ़ा के 4 5 20। तो इसका मान कितना आ गया, तो यहाँ पर यक्स जल यानी कि जल का मोल प्रभाज बराबर कितना है भैया 0.75। ये आंसर, इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखिए आजकल ये क्वेश्चन मोल अंश की कोई मात्रक नहीं होती, इसलिए हम कोई मात्रक नहीं लिखे हैं। और 1 नंबर में कभी काल क्वेश्चन भी बनता है कि नार्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज तथा मोललता में किसका मात्रक नहीं होता, तो मोल अंश या मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लगाए हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका ये सवाल हल हुआ। अब चलते हैं, देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल अभी अभी आप लोगों को हमने इस पेपर में दिखाया, जो कि आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर की इस बार क्वेश्चन 2024 में बने हैं। आप 2023 का भी सेट उठाकर देख लीजिए, उसमें भी बने हैं। तो आइए अब देखिए क्या है कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है, ठीक, यहाँ है लिख देंगे 53 है। फिर विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। विलयन की नार्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक फार्मूला निकाला था भैया। क्या निकाला था, देखिए कैपिटल W स्मॉल w बराबर हमने निकाला था कैपिटल N गुणे कैपिटल V, यहाँ पर कैपिटल E था, उसके बाद क्या था भैया कैपिटल V बटे में 1000। सभी लोगों ने इस फार्मूले को निकाल करके रखा हुआ है। इसी पे हमारा बहुत ही लाजवाब सवाल लग जाएगा। देखिए यहाँ पर विलय का भार पहले ही दिया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को, मतलब निर्जल सोडियम कार्बोनेट का जो है W दे दिया इतना, उसके बाद जल में घोलकर 250 मिलीलीटर आपका V दे दिया कितना 250 मिलीलीटर। अब इक्विवेलेंट वेट यहाँ तुल्यांकी भार 53 दे दिया, और उसके बाद आपको नार्मलता ही तो पूछ रहा है, इसी में रख करके पक्षांतर कर दो। तो आइए हल करते हैं, आप दिया है वगैरह लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 1.35, कितना है 1.235 W के स्थान पर रख दिए बराबर। नार्मलता पूछ ही रहा है, ऐसे लिख लो। इक्विवेलेंट दिया है 53 लिख लो, यहाँ पर दिया है 53 गुणे में भी कितना है भैया 250 मिलीलीटर लिख लो, 250 मिलीलीटर, ये बटे में कितना 1000, ठीक। ये अब देखिए बहुत ही आसान से भाषा में लगेगा सवाल, इसका गुणा यहाँ करो और इसका यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, यहाँ करोगे तो 1 2 3 दशमलव अंक है तो खसक जाएगा, तो ये होगा n बटे में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जो 1 3 2 5 है, 1 3 2 5। अब आपका ये आपका यहाँ गुणी में आ जाएगा ना, ये करोगे तो देखिए नार्मलता, अब इसका ये यहाँ आएगा फिर बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 53 गुणे में 250, ये काट दो, काटोगे तो कितना आएगा भैया, देखो ये आपका हो जाएगा कि 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, ठीक, बचा कितना 5 6 30, कितना बचा 5 5 25, फिर इसको काटो 5 5 25, ये 50 हुआ, फिर 5 से काट दो 5 5 25, 5 3 15, फिर ये 5 10 में 50, 10 हुआ, 53 1 कम 53, ये कट गया। नार्मलता बराबर कितना है आपका 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1,
1 नॉर्मल। तो यह इस तरीके से हमारा आंसर बहुत ही आसान भाषा में आ गया। इतना लंबा सवाल था, केवल हमको इसी फार्मूले पर रख करके गुणा भाग कर देना था और 2 नंबर आपको केवल 1 मिनट के अंदर मिलने वाला है इस पर। और इसी सब पर सवाल आते हैं आपके हमारे। अब देखिए ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है। ये 2 + 2 4 अंक का बना है। इसके पहले हमने राउल्ट का नियम आपको बता के रखा है। इतना क्वेश्चन तो आपको हम हल कराए हैं। इसको पिछली वीडियो में हमने हिंट्स भी दिया था आप लोगों को। हिंट्स देकर बताया था कि देखिए वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम। तो वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट का नियम ये था P0 माइनस में PS बटे में P0, यह बराबर क्या था स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही भैया क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए कहा है वाष्प दाब में अवनमन संबंधित। तो ये क्या है, ये हमारा है P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब। तो यही वाष्प दाब संबंधित है, तो इसी को कहेंगे हम इसके पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किए हैं कि अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन तथा विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को हम राउल्ट का नियम कहते हैं। बस यही हमको लिखना है। 2 नंबर में आपको लिखना है विलय का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन और विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो 2 नंबर हमारा मिल गया। अब 2 नंबर इसी में हमने एक फार्मूला निकाला हुआ था आपके सामने। देखिए जो फार्मूला हम लोगों ने लगाया था, ये लगाया था क्या, P0 माइनस में PS बटे में PS। अब इसी को उलट करके हम लोगों ने एक सवाल लगाया था, इसको हल किया था। तो हम लोगों का एक फार्मूला आ गया था क्या, स्मॉल n जो था, देखिए ये फार्मूला हमारा लोगों का आया है स्मॉल W बटे में कैपिटल M बटे यहाँ हो जाएगा स्मॉल m गुणे कैपिटल W। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है कितना, 17.535 मिलीमीटर। तो यहाँ पर P0, अब इसको हम हल करने से पहले थोड़ा सा फार्मूला बना लेते हैं। इसको एक बार रखोगे P0 बटे में PS और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, चूंकि हमको PS पूछा है विलयन के वाष्प दाब की गणना। तो PS को अगर PS के बटे ऐसे माइनस करके हम PS बटे PS कर लेते हैं तो PS से PS कट जाएगा और हमारा इधर सेम उतर जाएगा, ये इस तरीके से रहेगा ना, ये स्मॉल m बट ये हो जाएगा। अब यहाँ बचा हमारा फार्मूला P0 बटे में PS माइनस में 1 और ये हमारा हो गया स्मॉल m गुणे में कैपिटल M बटे में स्मॉल m गुणे कैपिटल W। इसी फार्मूले पे सवाल आराम से आ जाएगा आपका। देखिए क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब 17, तो यहाँ पर रख लीजिए आप बहुत आराम से। कितना होगा P0 ना, P0 का मान रख रहे हैं कितना है 17.535 बटे में। अब PS तो पूछ ही रहा है, PS लिख दो, माइनस में 1 है 1 लिख दो। अब तो देखिए ये सवाल में आपका क्या है, P शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर पारा पर 293 केल्विन ताप पर 250 ग्राम जल में। एक मतलब ये 250 ग्राम जल दे दिया है कहाँ पर कि जल कैपिटल W का क्या है, विलायक का भार है और जल में 25 ग्राम ग्लूकोज को घोलने पर, यानी ग्लूकोज भार स्मॉल W दे दिया। क्या दे दिया है स्मॉल W, ये देख रहे हैं स्मॉल W का भार 25 ग्राम है। अब हम ग्लूकोज का अणुभार निकाल कर इसी पर रख देंगे। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, भार दिया है 25, तो यहाँ रख लीजिए 25 गुणे में। अब जल का अणुभार 18 होता है, बार बार हम बताए हैं, तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। उसके बाद में स्मॉल m। अब ग्लूकोज का सूत्र आप अगर जानेंगे तो आराम से लगा लेंगे। ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या होता है C6H12O11O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो 12 छंग 72 प्लस में 12 कम 12 प्लस में 16 छक्का 96, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। आइए देखते हैं आता है। अब 72 फिर आपका हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 96, जोड़ लीजिए 6 2 8 2 10 के 0 हासिल बचा 1 9 1 10 और 10 7 17 1 18, 180 आया कि नहीं, ये सब याद रखने चाहिए हम लोगों को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए हमने आपको तुल्यांकी भार अणु भार काफ़ी निकाल करके एक वीडियो बनाया है, उस पर देख लेना। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे स्मॉल m का मान कितना हो गया भैया 180 और ये देखिए आपका दे दिया है कितना, कैपिटल W जो है, यहाँ कैपिटल W जो है आपका दिया है कितना 250 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 250 ग्राम। अब काट लीजिए 18 कम 18 18 दहा में 180, ये 10 हो गया। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो इसमें एक 0 और बढ़ जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 25
बटे में 250 में 10 का गुणा कर दो, ये आपका हो गया 2500। अब ये -1 है उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा भैया देखिए 17.535 बटे PS बराबर में आपका हो जाएगा 1 + 25, 25 बटे में आपका ये 25 से कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 450 है ना, 450 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। तो 4500 हो गया ये, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 4500। अब ये हो गया 4500। अब 4500 एक कम 4500 करोगे तो ये हो जाएगा 4525, चूँकि इतना एक कम इतना 25 जुड़ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा भैया 4500। ये हमारा इतने के बराबर आ गया। अब क्या करना है देख लीजिए, इसको काट लीजिए, काटो, 5 9 45, अब 0 बढ़ा के 5 5 25, ये हो गया। फिर 5 9 45, ये 900 आ गया। फिर काटो, अभी 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 9 40, 5 1 कम 5, 181, 5 1 कम 5, 5 8 40, 180। अब 180 में भाग दे दीजिए, 181 भागे 180, एक कम बाहर चला गया भैया, ये आपका एक कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कट के क्या हो गया हमारा 117 दशमलव कितना हुआ 535 बटे PS बराबर में कट पिट करके पूरा 1 आ गया है ना। अब 1 आ गया, उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ था पूरा, अब इसी को क्या करोगे 1/1 कर दोगे ना, तो हम इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा इम्प्लाइड एट PS बराबर में यही आ जाएगा। इसका गुणा करोगे 17.535। अब एक अंक यहाँ से हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17.44। अब क्या है बिलियन का वाष्प दाब है, यही हमारा आंसर आ गया आपका। ठीक, ये अभी 2024 में जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से 2 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड 2024 पर बिलियन पर नॉर्मलता, मोलरता और मोल अंश, वाष्प दाब अवनमन, राउल्ट के नियम पर हमने कम से कम 8 से 10 सवाल आप लोगों के बीच में इसके पिछले वाले वीडियो में बता के रखा हुआ था, और आज हमने 3 बहुत ही बेहतरीन सवाल आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के बताएं। इसी पर आधारित सवाल आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में, जो कि इस वर्ष भी बना है, क्या बना है हिमांक अवनमन और हिमांक का वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, बहुत ही बेस्ट वीडियो है और थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है, बहुत ही सरल भाषा में अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच में लेकर पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।